Hello, Vicky. Let's read this question. So this question says, a motor is used to deliver water at a certain rate to a given horizontal pipe. To deliver n times the water through the same pipe in the same time, the power of motor must be increased as follows. ठीक है, पावर को आपको कैसे कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना सेट करते हैं, ठीक है, वो बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए तो पावर लिखिए, पावर थ्रू द मोटर लिखिए, ठीक है। या फिर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोले थे कि डिलीवर मोटर यूज टू डिलीवर वाटर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मांग दिया जाता है, ठीक है। पावर लिखेंगे, या फिर रेट ऑफ फ्लो भी लिख लीजिए, क्या रेट ऑफ फ्लो या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मांग, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, फ्लो भी कीजिए, ठीक है। तो बच्चे पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक मोटर हम यूज कर रहे हैं टू डिलीवर वाटर एट ए सर्टेन रेट थ्रू ए गिवन हॉरिजॉन्टल पाइप, किसी हॉरिजॉन्टल पाइप पे, ठीक है। टू डिलीवर एन टाइम्स द वाटर थ्रू द सेम पाइप इन द सेम टाइम, ठीक है। पाइप भी सेम है, ठीक है, और सेम टाइम उसी टाइम में करना है। द पावर ऑफ द मोटर मस्ट बी इंक्रीज बाय, पावर देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर होता है आपका वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के, ठीक है। और रेट आपका सेम रखेंगे एट ए 30 मिनट टू डिलीवर एन टाइम्स वाटर द पावर ऑफ द मोटर, जैसे पावर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए रेट होता क्या है, देखिए हमने रेट पढ़ा है, देखिए हमने टू डायमेंशन में पढ़ा था, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम बता सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और रेट को आप देखिए डीएम बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्या होगा आपका डीएम बाई डी टी। दिस इज द रेट, ये क्या होगा आपका रेट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका टू डिलीवर एन टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है। पहले मान लीजिए देखिए आपका रेट ऑफ वाटर क्या था, डीएम बाई डी टी, एन क्या है, एन इज द मास, ठीक है। डीएम बाई डी टी का हो जाएगा आपका दिस इज रेट ऑफ वाटर फ्लो, लिख लीजिए रेट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। ये किसके इक्वल था पहले, डीएम बाई डी टी के इक्वल था। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा था देखिए टू डिलीवर एन टाइम्स द वाटर थ्रू द सेम पाइप, ठीक है। डीएम बाई डी टी को अब जो नया वाला है मान लीजिए मैं उसको डीएम बाई डी टी का प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। ये आपका है, इसको हमें इंक्रीज करना है, कितना करना है, एन टाइम्स। इनिशियल कितना था रेट ऑफ फ्लो आपका, रेट ऑफ वाटर फ्लो डीएम बाई डी टी, इसको एन टाइम्स करना है, तो एन टाइम्स कितना लिख लीजिए इसको, डीएम बाई डी टी कितना लिख लीजिए, समझ में आया ना, ठीक है। डीएम बाई डी टी क्या था, दिस इज द इनिशियल रेट ऑफ वाटर फ्लो, इसको हमें एन टाइम्स करना है, तो ये क्या होगा आपका नया रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा, नया के लिए मैंने यहाँ पर प्राइम वर्ड का यूज किया, सॉरी प्राइम सिंबल का यूज किया हुआ, ठीक है। तो ये हमसे क्वेश्चन बोल रखा है, एक चीज और क्वेश्चन बोल रखी है, इन द सेम पाइप, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, और इन द सेम टाइम, टाइम भी क्या रहना चाहिए अपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। और बच्चे देखिए मैं यहाँ पर तो क्या लिख सकता हूँ, डीएम बाई डी टी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डीएम बाई डी टी, ठीक है। रेट देखिए किसके इक्वल होता है, डीएम बाई डी टी, ठीक है। मास को मैं लिख सकता हूँ, मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आने जो इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, वाटर की, और ये क्या आपकी मास आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या यहाँ पर आपको देखिए वॉल्यूम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, डेंसिटी तो ऐसे रहने दिया, वॉल्यूम की तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी है वैसे तो। वॉल्यूम को देखिए मैं क्या लिखता हूँ, वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए आपका क्या आ जाएगा, रो और ए, ये दोनों को कांस्टेंट कर लूंगा, डीएल बाई डी टी आपकी वेलोसिटी जाएगी, तो रो इंटू ए इंटू वी क्या है वेलोसिटी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, कैपिटल भी वहां पर लिखा हुआ वॉल्यूम के लिए, जहाँ पर मैं ऐसा कर लेके आ गया, दिस इज फॉर द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका रेट हो जाएगा, रो ए बी के इक्वल, ये कितना आ गया अपने यहाँ पे, रो ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डीएम बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, रो ए बी, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन वन फिक्स कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। डीएम बाई डी टी देखिए कितना होगा यहाँ पर आपका, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, लेफ्ट साइड में कब प्राइम, प्राइम यहाँ लिख लीजिए जो आपका नया वाला आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, एन टाइम्स आपका ओल्ड वाला तो रो ए बी के इक्वल था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये आपका डीएम बाई डी टी, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ वाटर फ्लो। मैंने यहाँ पर इसको रो इंटू वी होता है, मास क्या होता है, मास आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम था। और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। तो रो इंटू ए तो इधर आ गया, डीएल बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो मैं इसको सिंपली रो ए इंटू वी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर से लिख लिया। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है देखिए हमें सेम वाटर को फ्लो कराना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए लेफ्ट साइड को अगर मैं ओपन करूंगा तो आपका रो प्राइम हो जाएगा, ए प्राइम हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी का प्राइम वी प्राइम हो जाएगा। राइट साइड पर का एन टाइम्स रो टाइम्स एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। वाटर को एक फ्लो कराना है तो रो डैश और रो तो बच्चे सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी हम इसी वाटर को फ्लो करा रहे हैं, तो रो डैश और रो सेम होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको मतलब कर लिया, कैंसिल कर लिया। इसमें एक चीज और बोल रही थी, थ्रू द सेम पाइप, सेम पाइप का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन जो पहले था अभी भी वही रहेगा, तो ए डैश और ए सेम रहेगा। तो ए डैश और ए को भी आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। वी डैश की आपकी नई वाली वेलोसिटी वो किसकी किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, एन टाइम पुरानी वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज किस पर आ रहा है, सिर्फ आपकी वेलोसिटी पर चेंज आ रहा है, चेंज किस पर आ रहा है आपका, सिर्फ वेलोसिटी पर आ रहा है आपका, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना था बच्चों, पावर बताना था ना, पावर पावर बताना था। पावर देखिए किसके इक्वल होता है, पावर होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। अब फोर्स देखिए देखिए मैं अगेन यहाँ पर से अब मुझे यहाँ पर देखिए
बेसिक से वेरिएबल मास सिस्टम पे जाना पड़ेगा। फोर्थ को हमने क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। अभी तक हम क्या करते थे, फोर्थ को मास इंटू मास को कांस्टेंट कर लेते हैं और डी बाई डी टी से एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका रेट ऑफ फ्लो, यानी कि मास ही फ्लो कर रहा है, तो मास कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट नहीं है तो मास को मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट एज्यूम करूंगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डीएम बाई डी टी वाले टर्म से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम यहाँ पर, मास वाले टर्म का। तो फोर्थ आपका कितना आ गया यहाँ से, वी टाइम्स डीवी बाई डी टी इक्वल आ गया, ठीक है। और पावर किसके इक्वल होता है, पावर तो बच्चों आपका होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल। फोर्स आपने अभी भी कैलकुलेट कर लिया कितना, वी इंटू डीएम बाई डी टी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए वी इंटू डीएम बाई डी टी, ये मेरा क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल पावर थी जिसको मैंने पी बोल दिया, ठीक है। अब नई वाली पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसको मैं पी प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वही बोला है ना, द पावर ऑफ द मोटर मस्ट इंक्रीज, तो नई वाली पावर को मैंने पी डैश बोल दिया। ये किसके के लिए बच्चों, नई वाली वेलोसिटी जो आपकी वी डैश होगी। रेट ऑफ डीएम बाई डी टी की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, डी एम डैश डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। और ये वी आपका अगेन वी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो इसका पैसा लिख लीजिए, लेफ्ट साइड में होगा आपका वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी, ठीक है। और जो डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा आपका वी प्राइम का स्क्वायर टाइम्स कितना आपका डी एम बाई डी टी, सॉरी सॉरी प्राइम, ठीक है, ये प्राइम, ठीक है। स्क्वायर ये ऐसा होगा का प्राइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, डीएम बाई डी टी, इसमें देखिए रिलेशन इक्वेशन वन से आपको पता है, ठीक है। डीएम समझ में आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर से वी डैश को क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू वी लिख सकता हूँ। ये वी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू वी, तो ये जाएगा आपका एन का स्क्वायर वी का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पर आपकी इतनी आ गई। ऑलराइट। और यहाँ से देखिए हम डीएम बाई डी टी डिवाइडेड बाई ये करूँ तो आपका वन ओवर एन के इक्वल आ जाएगा, कितना, वन ओवर एन के इक्वल। इस इक्वेशन से, इक्वेशन वन से क्या लिख सकता हूँ मैं, डीएम बाई डी टी, इस डी एम बाई डी टी का प्राइम को अगर मैं राइट साइड पर लेके आऊँ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और एन इधर जाएगा तो आपका लेफ्ट साइड पे तो वन ओवर एन हो जाएगा। तो उसको सिंपली मैंने वन ओवर एन लिख लिया। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ये कितना गया आपका, वन डिवाइडेड बाई एन क्यूब के इक्वल। तो ये रेशियो बच्चों देखो किसका है आपका, पी डिवाइडेड बाई पी प्राइम का रेशियो आपका वन डिवाइडेड बाई एन क्यूब के इक्वल आ गया। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो आपका पी प्राइम होगा वो कितना होगा आपका, एन क्यूब टाइम्स आपका पी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपकी जो पावर होगी वो आपकी इनिशियल की एन क्यूब टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर यही लिखा है, द पावर ऑफ द मोटर मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई एन क्यूब टाइम्स, यानी कि जो सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको चलते हुए जाना है, ठीक है। और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।